क्या होगा अगर आपके दादा ने कोई क्राइम किया हो लेकिन उसकी सजा 3 पीढ़ी बाद भी उसके पोते को भुगतनी पड़े? सिर्फ यही नहीं, कौन क्या काम करेगा, क्या पढ़ेगा, कब सोएगा, कब जागेगा, कैसे कपड़े पहनेगा और तो और कब हंसेगा, यह सब कुछ सरकार ही डिसाइड करे। तो बदकिस्मती से आप नॉर्थ कोरिया पहुंच चुके हैं, जहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन इतने ज्यादा सख्त हैं कि सरकार ने वहाँ ब्लू जीन्स पहनने तक को पूरी तरह से बैंड कर रखा है। और अगर फिर भी कोई ब्लू जीन्स पहने नॉर्थ कोरिया में पकड़ा गया तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। तो आइए इस वीडियो में बात करते हैं नॉर्थ कोरिया के कुछ ऐसे अजीबोगरीब फैक्ट्स के बारे में जिनको सुनकर आप भी हैरान होने वाले हैं। जहां आज के टाइम पर हर एक चीज इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन हो चुकी है कि बिना इंटरनेट के कोई काम सोचना भी मुश्किल है, मगर नॉर्थ कोरिया दुनिया की उन रेयर जगहों में से एक है जहां इंटरनेट आज भी जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल है ही नहीं, बल्कि नॉर्थ कोरिया के लोग डे टू डे यूसेज के लिए इंटरनेट की जगह पर प्राइवेट इंट्रानेट इस्तेमाल करते हैं, जिसे वो वैंग मियोंग के नाम से बुलाते हैं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि इंटरनेट और इंट्रानेट के बीच में फर्क क्या है, तो फर्क असल में ये है कि इंटरनेट एक तरह का ग्लोबल नेटवर्क होता है जिसमें पूरी दुनिया के सभी लोग न सिर्फ आपस में कनेक्टेड होते हैं बल्कि वो एक दूसरे को इंफॉर्मेशन सेंड या रिसीव भी कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ इंट्रानेट एक प्राइवेट नेटवर्क होता है जो कि इंटरनेट से ना कनेक्ट होकर प्राइवेटली ही एक्सेस किया जा सकता है। इसी वजह से नॉर्थ कोरिया की आम जनता का ये प्राइवेट कनेक्शन कोरिया में तो एक दूसरे से कनेक्टेड होता है मगर बाकी दुनिया से बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्टेड है। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया में इंटरनेट फैसिलिटी न होने की वजह से ना तो ऑनलाइन शॉपिंग और डिजिटल बैंकिंग जैसी बेसिक फैसिलिटी वहां अवेलेबल है, बल्कि वहां यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक के बारे में आम जनता को कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जगह पर नॉर्थ कोरिया में खुद के सोशल मीडिया होते हैं जिसे सरकार बड़ी क्लोजली न सिर्फ मॉनिटर करती है बल्कि उसको गवर्नमेंट प्रोपेगेंडास फैलाने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। और पूरी कंट्री में कुछ हाई ऑफिशियल्स और रिसर्चर्स ही हैं जो कि ऑफिशियल वर्क के लिए ग्लोबल इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उनको भी हेवीली मॉनिटर किया जाता है। नॉर्थ कोरिया एक तरह की ऐसी कंट्री है जहां रिलीजन फॉलो करने तक के लिए आपको कड़ी से कड़ी सजा हो सकती है। यूं तो नॉर्थ कोरिया का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीडम ऑफ रिलीजन की गारंटी देता है, लेकिन हकीकत में गवर्नमेंट इसे इम्प्लीमेंट होने ही नहीं देती, क्योंकि नॉर्थ कोरिया की सरकार रिलीजन की जगह पर जूचे आइडियोलॉजी का समर्थन करती है और इस आइडियोलॉजी के हिसाब से आम जनता को सिर्फ और सिर्फ अपनी सरकार, कंट्री के फाउंडर्स और अपने सुप्रीम लीडर किम जोंग उन के तरफ ही वफादार रहना है, जिसकी वजह से ऑफिशियली नॉर्थ कोरिया एक एथिस्ट स्टेट है और यहाँ की 70% पॉपुलेशन ही एथिज्म को ही फॉलो करती है, जो कि और किसी धर्म में विश्वास ही नहीं रखती। और बाकी बची 30% जनता शमानिज्म, बुद्धिज्म और क्रिश्चियनिटी जैसे रिलीजन को चोरी छुपे ही फॉलो करती है। लेकिन अपना प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए नॉर्थ कोरिया इतनी ज्यादा हद तक जा चुका है कि किम जोंग उन ने नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरियन बॉर्डर के बिल्कुल बीच में किजोंगडोंग नाम का एक फेक विलेज बनवाया है, जिसको पीस विलेज के नाम से भी बुलाया जाता है। इस विलेज में ऊंची बिल्डिंग्स बनाई गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये बिल्डिंग पूरी तरह से खाली ही पड़ी हैं, क्योंकि इस विलेज को बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, ताकि साउथ कोरिया के लोगों के बीच प्रोपेगेंडा फैलाया जा सके कि नॉर्थ कोरिया काफी डेवलप्ड और पीसफुल कंट्री है, मगर असल में ये सिर्फ और सिर्फ एक फेक विलेज ही है जो कि नॉर्थ कोरिया की असली हकीकत को कवर अप करने के लिए ही बनाया गया है। मगर सिर्फ यही नहीं, बल्कि अगर आप नॉर्थ कोरिया में हैं तो आप अपनी मर्जी से अपना हेयर कट तक नहीं करवा सकते, क्योंकि न सिर्फ नॉर्थ कोरिया में आदमियों के 2 इंच के ऊपर कोई भी हेयर स्टाइल करने पे प्रतिबंध लगा है, बल्कि नॉर्थ कोरिया में सिर्फ 28 स्टेट अप्रूव्ड हेयर स्टाइल ही हैं जिनको रखने की परमिशन नॉर्थ कोरिया गवर्नमेंट ने आम जनता को दी है, जिसमें से जेंट्स के पास सिर्फ 10 हेयर स्टाइल ऑप्शंस ही हैं जिनमें से वो चुन सकते हैं, और वहीं लेडीज के पास सिर्फ 18 स्टेट अप्रूव हेयर स्टाइल ही हैं। और तो सभी को इन 28 अप्रूव हेयर स्टाइल्स के अकॉर्डिंग ही हर 15 दिन के अंदर अपना हेयर कट करवाना तक जरूरी है। और अगर कोई भी इन 28 अप्रूव हेयर स्टाइल के अलावा कोई भी हेयर स्टाइल रखे पकड़ा गया तो नॉर्थ कोरिया में उसके ऊपर कई हैवी फाइन्स लगाए जाते हैं। यूं तो इतनी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज और लॉज होने के बावजूद भी नॉर्थ कोरिया में सरकार की नाक के नीचे ब्लैक मार्केट भी ऑपरेट होती है, जिसे नॉर्थ कोरिया में जैंगमेडोंग के नाम से जाना जाता है। यूं तो ब्लैक मार्केट का नाम सुनकर आप ये सोच रहे होंगे कि इस मार्केट में कोई इलीगल सामान बिकता होगा, बल्कि ऐसा नहीं है। लेकिन नॉर्थ कोरिया में मौजूद इस ब्लैक मार्केट के अंदर फूड ग्रेन्स, राइस और दूसरे फूड सप्लाईज का सामान मिलता है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया की इस स्ट्रिक्ट रिजीम के अंदर न सिर्फ देश का पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पूरी तरह से कोलैप्स कर चुका है, बल्कि
आज भी पुरानी फार्मिंग टेक्निक का इस्तेमाल करने की वजह से पूरे देश को फूड शॉर्टेज की समस्या से जूझना पड़ रहा है और इस वजह से नॉर्थ कोरिया की आम जनता को कई बार फेमाइन से भी जूझना पड़ा था। और इस परेशानी से बचने के लिए लोगों को नॉर्थ कोरिया की बॉर्डर कंट्री यानी चाइना से चोरी छुपे गवर्नमेंट ऑफिशियल को ब्राइब करके फूड सप्लाई जैसी नेसेसिटी तक को स्मगल करने तक की नौबत आ चुकी है। नॉर्थ कोरिया के एक और रूल के हिसाब से वहां हर एक घर में गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेडियो तक होना जरूरी है, जिसे वो कभी भी स्विच ऑफ तक नहीं कर सकते। जी हाँ, न सिर्फ ये रेडियो गवर्नमेंट ही आम जनता को इशू कर सकती है, बल्कि ये रेडियो को स्पेशली इस तरह डिजाइन किया गया है कि कोई भी फॉरेन ब्रॉडकास्ट इस रेडियो पर एक्सेस किया ही नहीं जा सकता। और ये रेडियो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट आम जनता के बीच न्यूज और अपना प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए ही इस्तेमाल करती है। नॉर्थ कोरिया की रिजीम अपने सिटीजन के ट्रैवल को लेकर भी काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है, क्योंकि न सिर्फ कंट्री की आम जनता अपने ही देश में फ्रीली ट्रैवल तक नहीं कर सकती, और जो कोई भी नॉर्थ कोरिया में ट्रैवल करना चाहे तो उसे स्पेशल ट्रैवल परमिट की जरूरत पड़ती है ताकि वो अपनी कंट्री में ही घूम सके। बल्कि इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए नॉर्थ कोरिया के रूल्स तो और भी कहीं ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, क्योंकि वहाँ की जनता को दूसरे देश में ट्रैवल करने के लिए न सिर्फ दूसरी कंट्री का एंट्री वीजा की जरूरत पड़ती है, बल्कि अपना देश छोड़ने तक के लिए एक स्ट्रिक्ट एग्जिट वीजा तक की भी जरूरत पड़ती है। और ये एग्जिट वीजा हासिल करना इतना टफ है कि रेयरली ये किसी आम जनता को इशू किया जाता है, जिसकी वजह से नॉर्थ कोरिया की जनता अपने ही देश में कैदी की तरह ही जिंदगी गुजार रही है। नॉर्थ कोरिया दुनिया की एकमात्र इकलौती ऐसी कंट्री है जहां सरकाज़म करने पर भी प्रतिबंध लगा है, क्योंकि इस देश के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन को ये डर है कि अगर यहाँ सरकाज़म को लीगल कर दिया गया तो यहाँ की जनता कंट्री के लीडर्स को सिर्फ मजाक में ही लिया करेगी। इसलिए मजाक करने पर भी इस कंट्री में रोक लगी है। और सिर्फ इसी वजह से साल 2015 में नॉर्थ कोरिया के एक फैक्ट्री वर्कर को सरकार ने अरेस्ट कर लिया था, क्योंकि उसने फूड शॉर्टेज को लेकर गवर्नमेंट के खिलाफ मजाक कर दिया था कि उनके लीडर किम जोंग उन के लिए वो इतने ज्यादा शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने मिसाइल को फूड प्रोडक्शन के ऊपर प्रायोरिटी ज्यादा दी है। लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं कि नॉर्थ कोरिया के सन की सुप्रीम लीडर की सत्ता में सिर्फ आम जनता को ही परेशानी की जिंदगी गुजारनी पड़ती है, बल्कि सन की तानाशाह के राज में उनकी खुद की फैमिली तक सेफ नहीं है। क्योंकि एक रिपोर्ट के हिसाब से साल 2013 में किम जोंग उन ने अपने खुद के अंकल को इसलिए मरवा दिया था कि वो नॉर्थ कोरिया में सत्ता पलटने की कोशिश कर रहा था, और अपने अंकल को मरवाने के लिए किम जोंग उन ने उस पर जंगली कुत्ते छुड़वाए थे। इसके अलावा किम जोंग उन पर अपने हाफ ब्रदर किम जोंग नाम को केमिकल वेपन से असैसिनेट करवाने तक के इल्जाम लगे हैं। और तो और 2011 से ही किम जोंग उन के नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर बनने के बाद से सन की तानाशाह ने स्टेट के कई हाई रैंकिंग ऑफिशियल को भी मरवा दिया था, ताकि वो अपनी पावर और सत्ता का खौफ लोगों के बीच डाल सके। तो फिलहाल के लिए तो बस इतना ही, लेकिन अगर आपको नॉर्थ कोरिया के ये अनयूजुअल फैक्ट्स पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।